देखो अगला फार्मूला लिमिट से संबंध है जो बता रहा था। क्या ढूंढ रहे हो? हाँ, तो ये फार्मूला कल प्रूव किया था। लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपॉन s इज इक्वल टू 1, इसको प्रूव किए थे, है ना। अब इसके आगे एक है फार्मूला प्रूव, इसी को सेकंड मेथड से करते हैं तो और आसान है वो सेकंड मेथड। तो यहाँ पे लिमिट क्या कर दो, s टेंड टू 0 e की पावर, इसका फार्मूला कल बताए थे 1 प्लस s की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, s की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, s की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल डैश डैश इन्फिनिटी तक। ये माइनस 1 अपॉन क्या हो गया x, 1 से माइनस 1 कट गया, तो लिमिट क्या होगा s टेंड टू 0 x अपॉन 1 का फैक्टोरियल, s स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, s क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश अपॉन क्या होगा x, और ऊपर से s कॉमन ले लो, तो लिमिट क्या होगा s टेंड टू 0, s कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, यानी x अपॉन 2 का फैक्टोरियल, x स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश अपॉन x। तो ये वाला x इससे कट गया, अब s के स्थान पे क्या रख दो 0, तो 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस 0 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 0 का स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डैश डैश। तो 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ये सब 0 हो गए, तो 1 अपॉन 1 को 1 ही लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। खत्म। प्रूव दैट, अगला फार्मूला ये है, लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर log ऑफ 1 प्लस x अपॉन बेस ऑफ ही इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट s टेंड टू 0 log 1 प्लस s का फार्मूला, log 1 प्लस s का फार्मूला क्या होगा, log 1 प्लस s का फार्मूला होता है s की पावर 1 अपॉन 1 माइनस s की पावर 2 अपॉन 2 प्लस s की पावर 3 अपॉन 3 माइनस s की पावर 4 अपॉन 4 प्लस s की पावर 5 अपॉन 5। ये होता है फार्मूला, इन्फिनिटी तक ये सब टर्म रहते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यदि log ऑफ 1 माइनस x है तो ये सब माइनस में होंगे, s की पावर 1 अपॉन 1 प्लस s की पावर 2 अपॉन 2 माइनस s की पावर 3 अपॉन 3 माइनस s की पावर 4 अपॉन 4 माइनस s की पावर 5 अपॉन 5। ठीक है, एक पॉजिटिव
प्लस में रहेगा तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव और माइनस में रहेगा सब निगेटिव। ठीक है, इन दोनों को यदि जोड़ दें तो जोड़ देने से क्या होगा, log 1 प्लस एक्स, एक और फार्मूला बन जाएगा log 1 माइनस एक्स। तो जोड़ने से क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, प्लस माइनस वाले, है ना। तो यही चीज़ दो बार है, तो -2s की पावर 2/2 और -2s की पावर 4/4, -2s की पावर 6/6, -2s की पावर 8/8, ऐसे आता जाएगा डैश डैश। तो ये क्या हो गया, log m प्लस log n, तो log m इंटू n, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, सही ना होता है एक फार्मूला। तो log m और प्लस log n हो तो log m इंटू n हो जाता है, इंटू हो जाता है। तो यहाँ log 1 प्लस एक्स log 1 माइनस एक्स, तो इंटू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, -2 कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एस की पावर 4/4, एस की पावर 6/6, एस की पावर 8/8 डैश डैश आता जाएगा। और ये -1/2 को इधर ले आओगे तो ये -1/2 हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो log क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो, ये -2 इधर आ गया है, तो क्या होगा, एस की पावर 2/2, एस की पावर 4/4, एस की पावर 6/6, एस की पावर 8/8 प्लस डैश डैश। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो -1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये। ठीक है, ये सब फार्मूले हैं, एनसीईआरटी में कुछ दिया ही नहीं रहता, इन सब की ज़रूरत आगे है तो सब बताया जा रहा है, उसे दिया नहीं है कहीं भी। ठीक है, RD शर्मा आर अग्रवाल में सब दिए हैं। देखो तो log m प्लस log n, तो log m इंटू n होता है। एक और फार्मूला आपका है log m और माइनस log n है, तो log m अपॉन n हो जाता है। कल एक बता ही दिए थे कि log m की पावर n है तो क्या होता है, n log m। एक और होता है log ऑफ m टू द बेस ऑफ n, log ऑफ n टू द बेस ऑफ m इज इक्वल टू 1। ये सब फार्मूले हैं, इनको लिखे रहो, कहीं अलग से लिखा नहीं मिलेगा, सब इनका यूज होगा, केमिस्ट्री में भी यूज होगा, फिजिक्स में भी यूज होगा, मैथ में भी। देखो इसका लास्ट लाइन हम ऊपर लिखे देते हैं ना, इस स्थान नीचे है पर उसमें आएगा नहीं वीडियो में, इसका तो लिख चुके क्या इधर का, ये है -1/2 ये log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एस की पावर 4/4, एस की पावर 6/6, एस की पावर 8/8। अब यहाँ पे देखो, यदि हम इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख दें, इसका नाम सेकंड, और फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक और फार्मूला बन जाएगा। फर्स्ट से सेकंड को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज हो गया, प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस ये प्लस, ये प्लस, सब प्लस में हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस में तो जुड़ जाएंगे, तो फिर ये कटेगा इससे, है ना, ये इससे कट जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करने पर ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 बच जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एस की पावर 1/1, एस की पावर 1 तो 2 एस की पावर 1/5, 2 इंटू एस की पावर 3/3, 2 इंटू एस की पावर 5/5, 2 इंटू एस की पावर 7/7, ये बच जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, यदि हम एक माइन फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा,
log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2s की पावर 1 अपान 1, 2s की पावर 3 अपान 3, 2s की पावर 5 अपान 5, 2s की पावर 7 अपान 7 डैश डैश। इनको मिटा दें अब क्या हैं, लिख चुके। अब देखो यहाँ पे अभी तो फार्मूला बताएं कि जब माइनस रहता तो अपान में हो जाता है, log m माइनस log n तो log m अपान n, और log m प्लस log n तो log m इंटू n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, माइनस तो अपान में होगा। अब 2 कॉमन ले सकते हो सबसे, तो s की पावर 1 अपान 1, s की पावर 3 अपान 3, s की पावर 7 अपान 7, s की पावर 9 अपान 9 डैश डैश ऐसे। और 2 को इधर ले आओ तो 1 अपान 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, तो s की पावर 1 अपान 1, s की पावर 3 अपान 3, s की पावर 7 अपान 7, s की पावर 9 अपान 9 ये डैश डैश। ये फार्मूला हो गया। इवन पावर रहेगा तो ये होगा, 8 पावर रहेगा तो ये होगा। कौन वाला? अच्छा लिखना भूल गए हैं, लिखना भूल गए आप, लिखना पड़ेगा, भूल गए हैं। हाँ s की पावर 7 अपान 7 होगा, डैश डैश लगा दी तो इसका मतलब सब आ ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब देखो ये फार्मूला जैसे आपको बताया ही है, यही वाला फार्मूला यहाँ लगा देते हैं। तो एक तो बहुत सिंपल तरीका बताते हैं, क्लासिकल तरीका जो कल बताए थे फार्मूले, उसको पहले हम इसी फार्मूला भी बताए तो फार्मूला वाला से लगा देते हैं अभी, है ना। तो log 1 प्लस इसका क्या फार्मूला बताया अभी, s की पावर 1 अपान 1 माइनस s की पावर 2 अपान 2 प्लस s की पावर 3 अपान 3 माइनस s की पावर 4 अपान 4, ऐसे ना। ये फार्मूला बताए s की पावर 4 अपान 4, ठीक है, और अपान क्या हो जाएगा x। फार्मूला लगा दिए इसके ऊपर और यहाँ पे s उतार दिए। अब आगे क्या कर दें, लिमिट s टेंड टू 0, s कॉमन ले लें तो 1 अपान 1 माइनस s की पावर 1 अपान 2 प्लस s की पावर 2 अपान 3, s की पावर 3 अपान 4 डैश डैश। अपान क्या होगा x, ये x से ये वाला s कट गया। जीरो अपान 2, 0 का स्क्वायर अपान 3, 0 का क्यूब अपान 4 और प्लस बताए e की पावर s वाला बताएं। ये log 1 प्लस s का बता रहे हैं, e की पावर s वाला ना बताए थे अभी सेकंड मेथड से। वहाँ फैक्टोरियल लगा था, यहाँ फैक्टोरियल नहीं लगा है। वहाँ e की पावर x था ना, e की पावर s माइनस 1 अपान s लिमिट s टेंड टू 0, तो e की पावर s का फार्मूला वहाँ लिखे थे। तो वहाँ 1 प्लस s की पावर 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, s की पावर 2 अपान 2 का फैक्टोरियल वाला फार्मूला लगा था। यहाँ फैक्टोरियल कहाँ लगा, ठीक है, जैसे हैं दोनों परंतु अंतर है दोनों में। देखो ये s कट गया, अब बचा क्या 1 अपान 1 तो 1 आया, ये सब 0 हो गए, तो ये 1 होगा, राइट हैंड साइड आ गए। वहाँ e की पावर s माइनस 1 था, यहाँ log ऑफ 1 प्लस एक्स है। अब देखो
इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जो कल ढेर सारे फार्मूले प्रूव किए थे उनकी मदद से। तो ये जैसे लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, सेकंड मेथड लिख लो, सेकंड मेथड हैं। जानकारी के लिए आपको सब पता होने चाहिए, उसके माध्यम से बहुत सारे नियम और लग जाएंगे जो आगे काम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस एक्स अपान एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, लेट log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस ऑफ इज इक्वल टू, इसको बाई मान लेते हैं। तो एक फार्मूला आप पढ़ो, अभी कल बताए थे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसको लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, ये लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब ये लिखा हो तो इसकी मदद से ये लिखना हो तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर जो राइट हैंड साइड है, फिर इज इक्वल टू 8। तो 2 के स्थान पे यहाँ क्या है, ई, तो ई की पावर बाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ये स्टेप लिखा हुआ, इससे ये लिखना हो तो क्या करेंगे, 2 की पावर, ये राइट हैंड साइड, तो 2 के स्थान पे यहाँ ई है, तो ई की पावर बाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो ई की पावर बाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये लॉगरिथम फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ई की पावर बाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो 1 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, ई की पावर बाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो व्हेन एक्स टेंड टू 0, व्हेन एक्स टेंड टू 0, तो बाई टेंड टू क्या होगा, तो यहाँ पे बाई टेंड टू log 1 प्लस एस के स्थान पे 0, और ये बेस ई, तो बाई टेंड टू क्या लिखेंगे, log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ ई। तो कल बताया था कि ई की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो क्या लिखते हैं, log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ ई इज इक्वल टू 0 लिखे थे। तो log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ ई आ गया, तो इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, 0, तो बाई टेंड टू 0। तो जब हम इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, बाई, तो एस के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, ई की पावर बाई माइनस 1, और एस टेंड टू 0 के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, बाई टेंड टू 0। देन लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा फिर, तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एस टेंड टू 0 को लिख दोगे बाई टेंड टू 0, लिमिट बाई टेंड टू 0, log ऑफ 1 प्लस एक्स टू बेस ऑफ ई को क्या मान लिए हैं, वाई, यहाँ लिख दोगे बाई अपान एस के स्थान पे क्या लिख दोगे, ई की पावर बाई माइनस 1, ई की पावर बाई माइनस 1। ठीक है, अब कल आपको फार्मूला एक तो बताए हैं, आज भी तो बताए हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू 0, ई की पावर एस माइनस 1 अपान एस इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ए की पावर बाई माइनस 1 तो है, अपान में बाई आ जाए तो इसके यहाँ फार्मूला लग जाएगा ये वाला, तो अपान में बाई है नहीं, तो डिवाइड कर दें बाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो लिमिट क्या होगा, बाई टेंड टू 0, ये बाई अपान बाई, और ये क्या होगा, ई की पावर बाई माइनस 1 अपान बाई, ये इससे कट गया। तो लिमिट क्या होगा, बाई टेंड टू 0, 1 अपान ई की पावर बाई माइनस 1 अपान बाई, आयतने की वैल्यू क्या होती है, 1। इस फार्मूले से तो इसको क्या ले सकते हो, 1 अपान 1, ये हो गया 1। लिख लो, देखो, प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंड टू 0, ए की पावर एक्स माइनस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई, ये होता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, लेट ए की पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू बाई, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बाई, माइनस 1 राइट साइड में चला गया तो प्लस 1 हो गया।
अब आपको क्या क्या बताया था कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो क्या लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 लिखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर थी तो यहाँ a की पावर x, 8 के स्थान पे 1 प्लस y है, तो क्या लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस वाई टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू x हो जाएगा ना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस वाई टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू x। log ऑफ 8 तो log ऑफ 1 प्लस वाई, जैसे log ऑफ 8 तो log ऑफ 1 प्लस वाई टू द बेस ऑफ a, तो टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू जो पावर में है, तो पावर में से तो इज इक्वल टू पावर, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, s टेंड टू 0, जब हम a की पावर s माइनस 1 के स्थान पे y रख देंगे तो s के स्थान पे ये रखना पड़ेगा। अब ये s टेंड टू 0 y टेंड टू में बदलेगा, है ना। तो व्हेन x टेंड टू 0 तो y टेंड टू क्या होगा, ये है a की पावर s माइनस 1, तो y टेंड टू a की पावर s के स्थान पे 0 रख दो माइनस 1, तो y टेंड टू a की पावर 0 तो 1 ही होगा। तो इसको a की पावर x इक्वल टू 1 प्लस y हम अपने से लिखते हैं। हाँ, ये a की पावर s अपने y अपने से लिए हैं, वो फार्मूला तो के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जितने 3 क्वेश्चन के सब में किए तो हैं ऐसे से। कहने का मतलब कि उसको सॉल्व करने के लिए a की पावर s माइनस 1 को y माने हैं तो एक फार्मूला आगे लग जाएगा जो इसके पहले प्रूव किए हैं, ठीक है। ये फार्मूला है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो फार्मूले स्टैंडर्ड फार्म वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ तक कुछ तो आपको तो लेकर चलना ही पड़ेगा, कहीं से कहीं शुरुआतें करना पड़ेगा उस पूर्व फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ एक ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि पावर s माइनस 1 को क्या मानेंगे, y, तो y जब मानेंगे तो s की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी, ठीक है। फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। तो s टेंड टू 0 के स्थान पे क्या लिख देंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड, फिर क्या बन जाएगा लिमिट, जहाँ s टेंड टू 0 है तो क्या हो जाएगा y टेंड टू 0, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे y, यहाँ s के स्थान पे क्या लिख देंगे log ऑफ 1 प्लस वाई टू द बेस ऑफ a, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करें, ये जानते हो कि 1 प्लस वाई की पावर 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ई होता है कि नहीं। एक दिन फार्मूला प्रूव किए हैं कल, s टेंड टू 0 1 प्लस s की पावर 1 अपॉन s इज इक्वल टू ई, ये है ना प्रूफ। तो ये 1 प्लस वाई है तो पावर में 1 अपॉन वाई आ जाए तो क्या हो जाएगा ई। तो क्या करना होगा, जो पावर में लाना चाहते हो लाख के पहले होना जरूरी है ना, तो लाख के पहले तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1, पर लाख के पहले आपको ज़रूरत है 1 अपॉन वाई की, इसलिए हम क्या करें वाई से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ताकि यहाँ पे 1 प्लस वाई की पावर 1 अपॉन वाई आ जाए, वहाँ ई लिख सकें, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, वाई से डिवाइड करते हैं, y टेंड टू 0, ये y अपॉन वाई, ये 1 अपॉन वाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस वाई टू द बेस ऑफ a, ऐसे ये y तो कैंसिल हो गया। अब log के जो पहले होता पावर में चला जाता है तो क्या होगा, लिमिट y टेंड टू 0 1 अपॉन log 1 प्लस वाई की पावर 1 अपॉन वाई टू द बेस ऑफ a, ये हुआ। अब इतने का फार्मूला लग जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या होती है e, ये s टेंड टू 0 1 प्लस s की पावर 1 अपॉन s इज इक्वल टू e। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन log ऑफ e टू द बेस ऑफ a, ये आ गया log ऑफ e टू द बेस ऑफ a। अब एक फार्मूला और बताएं, अभी आपको ये बताए थे अभी log का रूल, log ऑफ m टू द बेस ऑफ n, log ऑफ n टू द बेस ऑफ m इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ इस 1 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, 1 के स्थान पे ये लिखा जा सकता है log ऑफ e टू द बेस ऑफ a, log ऑफ a टू द बेस ऑफ e, इस 1 के स्थान पे ये ठो कट जाएगा log ऑफ e टू द बेस ऑफ a, तो log ऑफ e टू द बेस ऑफ e बचेगा, यही लाना भी है देखो। तो इस 1 के स्थान पे क्या लिख दें हम, ये फार्मूला log ऑफ e टू द बेस ऑफ a, log ऑफ a टू द बेस ऑफ e, इस 1 के स्थान पे लिखे देते हैं। तो ये क्या होगा, log ऑफ e टू द बेस ऑफ a, log ऑफ a टू द बेस ऑफ e अपॉन log ऑफ e
टू द बेस ऑफ ए, तो ये इससे कट गया, तो बचा क्या, log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई। 1 इज इक्वल टू ये होता है, ये फार्मूला बताया गया। तो ये सब देखो, हाँ इतना फार्मूला तो लगा है ना, ये वाला फार्मूला इसका रीजन है, ये फार्मूला यूज हुआ है यहाँ। देखो एक ये फार्मूला है, प्रूव दैट लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ये होता है थीटा की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, माइनस थीटा की पावर 7 अपॉन 7 का फैक्टोरियल, डैश डैश इन्फिनिटी तक। ये साइन थीटा का फार्मूला होता है। और कॉस थीटा का क्या होता है यहाँ, 1 माइनस थीटा की पावर 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 6 अपॉन 6 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 8 अपॉन 8 का फैक्टोरियल, डैश डैश ये होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लिमिट क्या होगा, थीटा टेंड टू होता है 0 और साइन थीटा का फार्मूला लगा दो ये वाला, ये 1 अपॉन थीटा कर लो, यहाँ साइन थीटा अलग से। अब साइन 1 अपॉन थीटा अलग कर लिए, साइन थीटा अलग, और साइन थीटा का ये वाला फार्मूला लगा दो। तो लिमिट थीटा टेंड टू 0 1 अपॉन थीटा, और साइन थीटा का फार्मूला क्या है, थीटा की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, डैश डैश ऐसे। अब थीटा सबसे कॉमन ले लो, थीटा टेंड टू 0, थीटा कॉमन लोगे तो थीटा अपॉन थीटा बचा क्या, 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, थीटा का स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल, थीटा की पावर 4 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, डैश डैश। ये थीटा से थीटा कैंसिल हो गया। अब जहाँ थीटा वहाँ 0 रख दो, तो 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 0 का स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 0 की पावर 4 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, डैश डैश। तो क्या होगा, 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल तो 1 है, ये होगा 1। देख ले, इस पर देखो 3 क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट इज लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। दूसरा ये है कि लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। तीसरा लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू निकालना। तो देखो आगे पहला देखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx है ऐसे। तो साइन थीटा अपॉन थीटा का फार्मूला 1 होता है, ये फार्मूला अभी देख चुके हो आप, थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, थीटा टेंड टू 0 भी।
तो यहाँ ए एस है तो अपान में भी ए एक्स, ए एस टेंड टू 0 भी तो 1 हो जाएगा। तो इसके लिए इसको हम क्या करेंगे, लिमिट एस टेंड टू 0 साइन ए एक्स है तो अपान में एस अपन से कर दो फार्मूला लगाने के लिए। तो ए एस से डिवाइड किया तो एस को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और यहाँ भी क्या होगा, साइन बी एक्स है तो अपान बी एस कर दो तो इंटू बी एस करना पड़ेगा। तो ये एस से एस कट गया, ए अपान बी पहले आ जाएगा, कांस्टेंट है तो ए अपान बी बाहर। और लिमिट एस टेंड टू 0 ये क्या होगा, साइन ए एस अपान ए एक्स। अलग अलग लिमिट दोनों में लगा दो, लिमिट एस टेंड टू 0 साइन बी एस अपान बी एक्स। अब देखो यहाँ एस टेंड टू 0 है तो दोनों साइड में ए का मल्टीप्लाई कर दो, तो ए 0 इंटू ए करोगे तो क्या आएगा, ए एस टेंड टू 0 होगा। एस टेंड टू 0 दोनों साइड में बी का मल्टीप्लाई कर दो तो 0 इंटू बी तब भी क्या होगा, बी एस टेंड टू भी 0 रहेगा। तो यहाँ पे एस टेंड टू 0 को ए एस टेंड टू 0 भी लिख सकते हैं, एस टेंड टू 0 को बी एस टेंड टू 0 भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ए अपान बी, लिमिट क्या होगा, ए एस टेंड टू 0 साइन ए एस अपान ए एक्स। अब अपान फिर क्या लिख देंगे, लिमिट बी एस टेंड टू 0 और साइन बी एस अपान बी एस। अब कौन फार्मूला लग जाएगा, ये वाला। तो क्या होगा, ए अपान बी इंटू 1 अपान 1। तो ए अपान बी, ये आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको लिख लो, फिर बताते हैं आगे।